नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल में। आज हम कक्षा 12 के अंतर्गत विषय हिंदी में प्रथम जो अपनी आरोप पुस्तक है भाग 2 में जो प्रथम अध्याय है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता आत्म परिचय का अध्ययन करेंगे। आत्म परिचय में सबसे पहले आपको पता है हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कवि का परिचय ज्ञात होना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंतर्गत एक कवि और एक लेखक का परिचय का प्रश्न उससे संबंधित आता है। तो सबसे पहले हमें पाठ से पूर्व हमें जिस व्यक्ति ने उसको लिखा है उसके बारे में जानना आवश्यक होता है। तो हमारे समक्ष प्रस्तुत है आज पहला अध्याय है हरिवंश राय बच्चन। सभी जानते हैं हरिवंश राय बच्चन को कि श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी बाबूजी थे, ठीक है। बहुत ही प्रसिद्ध जो है कवि थे, बहुत ही अच्छी अच्छी इन्होंने कविताएं लिखी है। उनका ही यहाँ पे क्या बताया गया, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बताया गया है। देखिए हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ, सन 1907 में। कब हुआ, 1907 में हुआ। ये कहाँ के रहने वाले थे, इलाहाबाद के रहने वाले थे, इलाहाबाद में थे। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए कौन कौन सी हैं, मधुशाला। कौन कौन सी हैं, मधुशाला, जो कब हुई प्रकाशित, 1935 में। फिर मधुबाला, देखिए 2-3 रचनाएं इनकी जो है बिल्कुल सेम नाम से ही मिलती जुलती हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ठीक है। और 35 में तो हुई मधुशाला, 38 में मधुबाला और मधु कलश प्रकाशित हुई है। इसके अंतर्गत बताया जाता है कि जो शराब खाना है इसके बारे में बताया गया है। इसकी ये 2-3 में ही जो है इसमें शराब के बारे में बताया गया है, और साथ में जीवन रूपी जो प्रेम है उसके अंतर्गत कैसे मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है, इन तीनों में वो बात बताई गई है। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलय यामिनी, सत तरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलय यामिनी, सत तरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सभी क्या है, काव्य संग्रह है। क्या है ये, काव्य संग्रह है। इसके पश्चात देखिए क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये और नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है, जो कि 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। कितने खंडों में, 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये अनुवाद है हिंदी की पुस्तकों का, इंग्लिश की पुस्तकों का अनुवाद है, जो कि पाश्चात्य लेखन के द्वारा इनको प्रभावित करती है, इसीलिए इन्होंने इसका क्या किया, हिंदी में अनुवाद किया था। इसके पश्चात इन्होंने डायरी में लिखा, प्रवासी की डायरी। देखिए इन सभी में क्या हो रही है, अपनी हिंदी की जो विधाएं हैं, गद्य और पद्य की लेखन की जो विधाएं हैं, इनमें सभी में उन्होंने अपना जो है पूरा भाग दिया है। जैसे देखिए पद्य भाग में क्या दिया है, इन्होंने काव्य खंड दिया है। इसके पश्चात जो आत्मकथा और डायरी लेखन जो है वो गद्य विधा के अंतर्गत आती है, उनका भी उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया है। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में, कितने खंडों में, 10 खंडों में प्रकाशित है। देखिए वाङ्मय यानी कि पूरा काव्य संग्रह, गद्यांश हो या पद्यांश हो, वह सभी कुछ जो है बच्चन ग्रंथावली के नाम से बताया गया है। इनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ था। इसके पश्चात जो है मधुशाला में ये जो हमने देखा है, रचनाएं देख ली है, और इन रचनाओं में देखिए जन्म हो गया सन 1907 इलाहाबाद में, निधन 2003 में हुआ, कहाँ, मुंबई में हुआ था। तो यह जो है रचनाएं हैं इनकी। इन रचनाओं के पश्चात हम क्या करते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या बताया गया है। सूफियानी सी बेख्याली पर मन पर छाया एक बहाना, ये सभी क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चन एक कैसे कवि थे, हालावादी। देखिए हालावादी क्या होता है, यानी कि जब व्यक्ति
जो स्थिति को देख करके, तात्कालिक कारणों को देख करके उनके अंतर्गत गद्य या पद्य रचना करता है, वह हालावाद के अंतर्गत आता है। हालावाद में ज़्यादा ना ही किसी अलंकारों या रस छंदों का ज़्यादा यहाँ पर क्या है प्रभाव नहीं रहता है। उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बाद जो कविताएं लिखी थी, बच्चन का कवि रूप सबसे ज़्यादा विख्यात है। बच्चन जी का जो हरिवंश राय बच्चन है, उनका सबसे ज़्यादा विख्यात रूप कैसा माना गया है? कवि के रूप में माना गया है। उन्होंने क्या क्या लिखा है? उन्होंने कहानी भी लिखी है, नाटक भी लिखा है और डायरी भी लिखी है। इसमें इन्होंने आत्मकथा भी सबसे बेहतरीन लिखी है अपनी। जो आत्मकथा है, यानी कि आत्मकथा का अर्थ क्या होता है? जो आपके जीवन में घटित होता है, आपके कारण घटित होता है, यानी कि आपके बारे में जो भी विवरण है उसको लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है? वो आत्मकथा में होता है। डायरी में भी यही होता है कि आप हर वृत्तांत लिखते हैं, परंतु आत्मकथा में प्रत्येक जीवन का पहलू लिखा जाता है। और इन दोनों में, कौन से में? डायरी और आत्मकथा लेखन में क्या होता है? व्यक्ति पक्षपात भी करना लग जाता है। तो इसलिए इन दोनों ही लेखन कलाओं में क्या है? इनकी आलोचना भी होती है कि भाई इसमें क्या है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति देखता है मैं अच्छा बनूं, कोई आलोचना नहीं करता है। तो यह एक जो है, ये देख सकते हैं उसमें अवगुण भी है आत्मकथा और डायरी लेखन में। आगे देखिए, इनकी जो है आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय हुई है। यानी कि इन्होंने जो है अपनी स्वयं का मंथन करते हुए और अपनी प्रांजल यानी कि स्वच्छता को देखते हुए, करते हुए मन के भावों को इन्होंने व्यक्त किया है। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे? यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया गया है, जो हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे। अपने को जानना दुनिया को जानना से ज़्यादा कठिन है। सही बात है भाई, व्यक्ति खुद को जान सकता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानना उतना ही कठिन है जितना कि किसी को और खुद को भी समझ सकना। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है। कैसा होता है? खट्टा मीठा होता है। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या लिखा हुआ है? जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैंने संन्यास ले लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी रूप से संसार से जुड़ा हुआ ही रहता है। इसके आगे देखिए आप क्या कहता है कि दुनिया अपने आप में व्यंग बाण, क्या है? व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता यानी कि अपनी पहचान, इज्जत, मान, सम्मान, अपनी पहचान का उत्स मतलब भाव, यानी कि जो एक उत्साह रहता है, वो उसका परिवेश, उसका जो वातावरण है, यानी कि जहाँ व्यक्ति रहता है, जन्मता है, मरता है, खाता पीता जीवन बसर करता है, वह उससे कभी अलग नहीं हो पाता है। उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक, देखिए द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक, देखिए द्वंद्व कैसा कि कोई हमारे साथ जब अच्छा करता है तब हमें अच्छा लगता है, बुरा करता है तो बुरा लगता है, तो हम सोचते हैं कि हम भी उसके जैसे बन जाए। ये अपने विचारों में एक ऊहापोह चलती रहती है, उथल पुथल चलती रहती है। और द्विधात्मक, एक हमारे अंदर जो है दो प्रकार के विचार चलते रहते हैं, हाँ या ना का। तो ये दोनों ही जो है इसमें कवि ने अच्छे से बताया। आत्म परिचय जो काव्य है अपना, उसमें संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है और मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। यानी कि विरोध भी है मेरे मन में उनके समाज के प्रति, संसार के प्रति, लेकिन उनमें भी क्या है, मेरे लिए अंदर जो हृदय में है प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। चाहे कितना भी मैं उनसे दुखी हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं अपने अंदर प्रेम बसा के चलता हूं और उन्हें अपने साथ में लेकर के चलता हूं। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक, ऐसे ऐसे इन्होंने जो क्या है अपने शब्दों के माध्यम से बताया है कि मेरे जीवन में भी क्या है, उन्माद है, अवसाद है, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता हूँ। इस प्रकार से आप देखिए आगे ये क्या कहता है
कि सामंजस्य साधते साधते बेखुदी, मस्ती, दीवानगी व्यक्तित्व में उभर आई है। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए क्या कहते हैं, दुनिया हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। यानी कि मैं दुनिया में रहता हूँ पर दुनिया के व्यवहार को नहीं मानता हूँ। क्यों? दुनिया क्या करती है, हम ये संसार क्या करता है, जगत क्या करता है, स्वार्थ की नीति पर चलता है। कैसी नीति पर चलता है? स्वार्थ की नीति पर चलता है। तो बच्चन जी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मैं उस स्वार्थ को त्याग करके लोगों में क्या उत्साह की भावना भरना चाहता हूँ, निस्वार्थ भावना भरना चाहता हूँ, प्रेम जगाना चाहता हूँ। तो बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पे कहने को बनता है। ये छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। क्या है? बच्चन जी का छायावादोत्तर गीति काव्य में है। ठीक है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनिया ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में, क्या? निशा निमंत्रण उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। ये तो है कौन सा? निशा निमंत्रण के अंतर्गत जो कविता ली गई है उसमें। इसमें इस गीत में क्या है? बड़े सत्य के साथ समय में गुजरते रहने का एहसास, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए। किसमें? निशा निमंत्रण के अंतर्गत। इसमें जो है आपको बताया गया है कि निशा निमंत्रण और जो कविताएं हैं ये सारा चलता है। अब देखिए आपके समक्ष जो है आ रहा है आत्म परिचय काव्य। क्या आ रहा है? आत्म परिचय, जिसमें बच्चन जी ने बहुत अच्छे से अपने भावों को रखते हुए समझाया है कि हमें भी संसार में कैसा रहना चाहिए। देखिए आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का, क्या? जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में, क्या? फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। देखिए इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। देख क्या कहता है, मैं जग जीवन का भार। अब देखिए यहाँ पे भार और प्यार दोनों चीज़ें अलग है। यानी कि मैं अपने हृदय में जो है क्या है, इस जीवन का, इस संसार का एक भार लिए हुए फिरता हूँ। अर्थात मेरे मन में भी इस संसार के प्रति जो भावनाएं हैं वो भी विपरीत दिशा की ओर जाती है। अर्थात स्वार्थता, परायता, अपनापन, इन सभी चीज़ों से उबता गया है। फिर भी मैं अपने जीवन का भार जो है इस जीवन के साथ में चलता रह जा रहा हूँ, यानी कि उदासीन नहीं हुआ हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इतनी उदासीनता, इतने दुखों के बावजूद भी मैं क्या करता हूँ, अपने जीवन में सभी के प्रति प्यार, स्नेह, उत्साह लिए हुए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अर्थात किसी अपने ने आकर के, किसी मेरे स्वयं के प्रिय आने से क्या हो जाता है, मेरे हृदय में भी क्या है, थोड़े तार झनकृत हो जाते हैं। मैं इन सांसों में क्या लिए फिरता हूँ, अपने प्रेम को लिए फिरता हूँ, उनके प्रति उत्साह को लिए हुए फिरता हूँ। इन प्रस्तुत पंक्तियों में यही बात आती है सामने कि जो कवि हैं बच्चन जी, वे कहते हैं कि मेरे जीवन में भी क्या है, उदासीनता है, दुख है। और लेकिन दुख क्या है, दुख तो जीवन का एक पहलू है, उसको भी अपने साथ लेके हम चलते हैं और उस दुख को सहते सहते भी हम क्या करते हैं, सुख की अनुभूति को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर इन पदों में ज्ञात होता है। अगला देखिए ये वाला पद, मैं स्नेह सुरा का, क्या? स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। देखिए जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अर्थात इसमें क्या कहता है कि मैं स्नेह सुरा, मैं तो हमेशा प्रेम रूपी मदिरा को पिए हुए रहता हूँ। अर्थात मैं हमेशा प्रेम में ही डूबा
रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। देखिए, जग शब्द बार बार आ रहा है, अर्थात मैं इस संसार की बातों का या इस संसार के नियमों का कभी ध्यान नहीं करता हूँ। मैं तो केवल अपनी ही मस्ती में, अपने ही ध्यान में क्या करता हूँ, जिया करता हूँ और फिरता हूँ। जग पूछ रहा, यानी कि संसार तो उसी को पूछता है जो उसके नियमों को मानता है और उसके बारे में जो उसके कहने पर चलता है। सही बात है। जो जैसा हमें भी क्या होता है, जो हमारे लिए हित की बात होगी और हमारे हित की बात करेगा वही व्यक्ति हमें अच्छा लगेगा। तो जग को भी वही अच्छे लगते हैं। जग यानी कि जो संसार में रहने वाले लोग हैं उनको वही अच्छे लगते हैं जो उनकी तरह ही बातें करते हैं, उनकी तरह ही सोचते हैं। तो वो लोग भी उन्हीं को ही पूछते हैं और जग की गाते हैं, यानी कि उसी के बारे में गुणगान करते रहते हैं। मैं अपने मन का गान, क्या, मैं अपने मन का गान, मैं तो केवल क्या करता हूँ, जो मेरा मन कहता है वही बात मैं मानता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। अर्थात इसमें जो है कवि क्या कहना चाहता है कि इसके अंतर्गत कहता है कि मैं निज के उर उद्गार लिए फिरता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य है इसके अंतर्गत कि मैं निज के उर उद्गार लिए फिरता हूँ। कि इसमें ये बताया गया है जैसे कि अपने हृदय में, अपने ही उर में, उर का मतलब होता है हृदय, अपने हृदय में जो है लेकर के भाव लिए फिरता हूँ, अर्थात प्रेम लिए वे फिरता हूँ। और उद्गार यानी कि उसके प्रति जो विपरीत भाव है वो भी लिए वे फिरता हूँ। और साथ में क्या है, प्रेम रूपी भेंट भी लिए वे घूमता हूँ। हाँ, तो हम आगे देखते हैं उस पद के अंतर्गत ही अगला जो पद आता है वह क्या कहता है। देखिए, मैं निज उर के उद्गार, निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। अर्थात उर का अर्थ क्या होता है, हृदय, और उद्गार का अर्थ क्या होता है, जो हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, जो दुख है। उद्गार यानी कि दुख है, क्या है, दुख, ठीक है, दुख को लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। और अब उसी हृदय में, जिस हृदय में क्या है, दुख भरा हुआ है, उसी हृदय में मैं सबके लिए भेंट रूपी प्रेम जो है लेकर के घूमता हूँ। अर्थात खुद के जीवन में दुख होने के बाद भी मैं सभी के लिए प्रेम रूपी उपहार लेकर के घूमता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, है अपूर्ण संसार। कैसा है ये संसार, अपूर्ण है, पूरा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, किसी एक को खो दिया है। तो यहाँ पर बताया है कि यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैंने अपने परिवार में से किसी को खो दिया है, अपने को खो दिया है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे स्वप्न क्या है, अभी भी मैं जागे हुए हैं। उन स्वप्नों को क्या है, वो मैं अपने संसार के लिए, जो सभी लोग हैं, मेरे आसपास के लोग हैं, उनके लिए घूमता हूँ। तो इन पदों के अंतर्गत आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि मेरे जीवन में चाहे कितने भी दुख हो, कितने भी अवसाद क्यों न आ जाए, लेकिन फिर भी मैं औरों के लिए, सबके लिए क्या है, प्रेम रूपी भेंट और प्रेम रूपी जो है मेरा अंदर का हृदय है, उनके लिए घूमता हूँ। आगे देखिए, इसमें मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखिए क्या कहता है ये, मैं जला हृदय, देख जला हृदय का मतलब है यहाँ पर कि मेरे हृदय में भी क्या है, दुख की अग्नि जलती हुई रहती है और स्वयं को क्या करता हूँ, उसमें जलाता रहता हूँ, यानी कि अपने अंदर ही अंदर दुखों को पालता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। सुख और दुख जो है संसार के दो पहिए हैं, जिन्हीं के द्वारा क्या है आज जीवन अपना चलता है। तो उस सुख दुख को मैं दोनों ही, यानी कि जब सुख आता है तो दुख भी आएगा ही, और अगर दुख है तो दुख के बाद सुख आएगा ही। इन दोनों के साथ मैं अपना जीवन में आगे बढ़ता रहता हूँ।
जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यानी कि जग यानी कि संसार, जग का मतलब क्या है, संसार। तो ये जो संसार है, इस संसार को मैं क्या करता हूँ, अपने ही प्रेम रूपी नाव को बढ़ाता रहता हूँ, अर्थात मैं ऐसे कर्म करना चाहता हूँ जिससे इस भव रूपी सागर से, अर्थात इस संसार सागर से मैं अच्छे से तर जाऊं, मुक्त हो जाऊं। मैं भव मोजों पर, यानी कि इस संसार के दुख और सुख रूपी लहरों पर अपने को ही मस्त बनाए रहता हूं, यानी कि अपने में ही बैठा रहता हूं, पूरे संसार के प्रति जो है अच्छे प्रेम लेके के बैठा हूं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बार हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। देखिए, इस पंक्तियों के अंतर्गत जो है कवि के आत्मिक दुख प्रकट होता है। कौन सा दुख प्रकट होता है, आत्मिक दुख प्रकट होता है। अब यहाँ पर वो कहता है कि मैं यौवन का उन्माद, अर्थात मेरा जीवन ढल रहा है लेकिन फिर भी मैं क्या, जवानी जैसे उन्माद, अर्थात सबके प्रति प्रेम, सद्भावना का भाव, निस्वार्थ कार्य करना, ऐसे भावनाओं को मैं अपने साथ में लिए हुए फिरता हूँ। उन्मादों में भी, अब देखिए उन्माद, उन्माद का अर्थ क्या है यहाँ पर, यानी कि जो प्रेम का पागलपन है, प्रेम की जो सनक है, उन सनक में भी मैं उन अवसाद लिए फिरता हूँ, अपने भावों को दुख उसमें, अर्थात जहाँ प्रेम है वहाँ क्या है, उसके साथ अंदर एक दुख भी समाया हुआ है, उसमें भी वह है जो दुख में भी अपने आप को बनाए हुए रखता है। जो मुझको बाहर हंसाती, यानी कि जो मैं क्या है, अंदर मेरे बहुत दुख भरा हुआ है लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बाहर हंसता हूँ तो मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, अर्थात बाहर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद में जी रहा हूँ, लेकिन वही हंसी, वही जो सुख जो बाहर संसार को दिखाई देती है, वह मुझे हृदय के अंदर रुलाती रहती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं किसी न किसी की, जो मेरे अंदर मेरा प्रिय है, उस व्यक्ति की मैं अपने हृदय में जो है याद लिए हुए फिरता हूँ। इसके पश्चात आप देखिए कि इसमें क्या कहता है कि इस तरह से कवि जो है अपनी बातों को लेकर के अपने सामने, हमारे सामने प्रकट होता है कि अपने भावों के अंतर्गत बताता है कि मेरे हृदय में जो भाव है वह कैसे है, मेरे खुद के भाव हैं, लेकिन सबके प्रति मेरा भाव कैसा है, सम्मान का भाव है, निस्वार्थता का भाव है। और इसके पश्चात जो है कवि कहता है कि मैं अपने जीवन में कैसा, यौवन का उन्माद लिए हुए फिरता हूँ, और इसमें जो है ऐसा लगता है लोगों को कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद में रह रहा हूँ, मेरे जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं है, लेकिन वही जो बाहर देखते हैं लोग, लेकिन मेरे अंदर ही क्या है, एक भीतर अग्नि जलती रहती है, दुख की अग्नि जलती रहती है। क्यों जलती रहती है? क्योंकि मैं किसी अपने की याद करता हूँ। क्या करता हूँ? अपने की किसी की याद करता हूँ, इसीलिए यहाँ पर कवि जो है यह कार्य करता है। इस प्रकार से ये जो आपका आत्म परिचय जो आज का पद है वो समाप्त होता है। अगला पाठ हम अगले में करेंगे। धन्यवाद।